हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रिंस जोशिया, फिजियोथेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्टाइगो के बारे में, डिजीनेस या फिर जिसे हम चक्कर आने के नाम से जानते हैं। वैसे तो वर्टाइगो, डिजीनेस और चक्कर आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन कॉज है, जो सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है, वो है बीपीपीवी। बीपीपीवी का मतलब होता है यहाँ पे बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। बीपीपीवी के नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है, इसका अर्थ छुपा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेनाइन का मतलब होता है नॉट डेंजरस। जो कंडीशन है हमारी, जो वर्टाइगो मतलब जो चक्कर आ रहा है, वो डेंजरस नहीं है। और जो दूसरा है पैरोक्सिमल, पैरोक्सिमल का मतलब होता है ये जो कंडीशन है सडन होगा, सडनली होना, और बहुत ज्यादा देर तक ये कंडीशन नहीं होता है। 30 सेकंड से 1 मिनट तक ये कंडीशन देखने को मिलता है, चक्कर आने का एपिसोड। और ये जो कंडीशन है वो बार बार ट्रिगर होता है। और पोजिशनल का मतलब होता है हमारी हेड की ऐसी पोजीशन, मतलब जब हम अपनी हेड की पोजीशन को चेंज करते हैं तो ये जो कंडीशन है हमारी वर्टाइगो की, चक्कर आने की, वो ट्रिगर हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है और स्टार्ट हो जाता है। और वर्टाइगो का मतलब होता है चक्कर आना। तो मतलब बीपीपीवी चक्कर आने की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब हम अपने हेड की मूवमेंट करते हैं, जब अपने हेड को पोजीशन को चेंज करते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, या फिर अप एंड डाउन मूवमेंट वाली कर रहे हैं, या फिर जब हम लेट के उठ रहे हैं, या फिर हम उठ के लेट रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसमें हमारी हेड की पोजीशन चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में जो ये प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहता, 30 सेकंड से 1 मिनट तक ये देखने को मिलता है, चक्कर आता है इस कंडीशन में। और चूंकि इस कंडीशन में जो हमारी हेड की पोजीशन जब चेंज होती है तो हमें चक्कर आता है, जिसकी वजह से हमारी जो बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब होती है। मतलब जब हम लेट के उठ रहे हैं या फिर बैठ के उठ रहे हैं और हमारी हेड की पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसमें हमें डर होता है कि कहीं फॉल ना कर जाए। इस कंडीशन में हमारी विजुअल डिस्टर्बेंस भी होती है, क्योंकि जब हम लेट के उठ रहे हैं या फिर उठ के लेट रहे हैं या फिर हेड की कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हमारी आईज की भी मूवमेंट होती है साथ में। तो उस कंडीशन में हमें इसमें भी विजुअल डिस्टर्बेंस आ जाती है, आईज में भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, आई की कोऑर्डिनेशन भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कई बार फॉल होने के चांसेस होते हैं पेशेंट में। तो अब हम जानेंगे कि बीपीपीवी होने के कारण क्या है, किन कारणों की वजह से हमें बीपीपीवी देखने को मिलता है, चक्कर आने की प्रॉब्लम बीपीपीवी की वजह से देखने को मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीपीपीवी बेनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो हमारे इनर ईयर की डीजेनरेटिव कंडीशन है। डीजेनरेटिव कंडीशन से मतलब है कि एज के साथ कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं हमारे इनर ईयर के अंदर, और उसी डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से, जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से इनर ईयर के मैकुलाई, हमारे इनर ईयर में कुछ क्रिस्टल होते हैं, स्मॉल क्रिस्टल होते हैं, ये डिस्प्लेस्ड होके ईयर के सेमी सर्कुलर कनाल में आ जाता है। जैसा कि आपको इस फोटो में भी दिख रहा होगा, जो क्रिस्टल है वो डिस्प्लेस्ड हो गया मैकुलाई से, इनर ईयर से सेमी सर्कुलर कनाल में। और जो सेमी सर्कुलर कनाल होते हैं वो फ्लूइड फिल्ड होते हैं, उसमें तरल पदार्थ फिल्ड होता है, मतलब तरल पदार्थ भरा होता है। और ये जो सेमी सर्कुलर कनाल है वो जो है ग्रेविटी से सेंसिटिव होता है, ग्रेविटी से अफेक्टेड होता है। तो जब हम ऐसी कंडीशन में अपने हेड की मूवमेंट करते हैं, क्योंकि हमारी जो क्रिस्टल है इनर ईयर से सेमी सर्कुलर कनाल में आ गई है, और जब हम अपने हेड को मूव कर रहे हैं, मतलब हेड की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट या अप एंड डाउन कर रहे हैं, या फिर लेट के उठ रहे हैं या उठ के लेट रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी मूवमेंट कर रहे हैं जिसमें हमारे हेड की मूवमेंट हो रही है, हेड की भी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में जो हमारी क्रिस्टल है वो सेमी सर्कुलर कनाल में ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी से सेंसिटिव होने की वजह से जो क्रिस्टल है वो ग्रेविटी की तरफ मूव कर जाती है। और इसी की वजह से हमें जो बार बार चक्कर आता है, जो जब हम पोजीशन को चेंज करते हैं, अपने हेड को पोजीशन को चेंज करते हैं, तो हमें बार बार चक्कर आता है। और जब हम फिर से कांस्टेंट हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल आ जाते हैं, तो ये जो चक्कर आने की जो एपिसोड है वो खुद से ठीक हो जाती है। तो अब हम बात करने वाले हैं बीपीपीवी होने की वजह से जो चक्कर आती है उसके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में, कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की मदद से हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके 2 ट्रीटमेंट है। एक तो है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिले खुद, तो वही बेस्ट है कि आप पहले फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, वो आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरी तरह प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएगा। अगर आपको किसी कारणवश आपके पास टाइम नहीं है या टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, उस कंडीशन में अगर आपको चक्कर बार बार आ रही है और अगर आपको बीपीपीवी की जो प्रॉब्लम है उससे उसकी डायग्नोसिस हो चुकी है, आपको पता है कि बीपीपीवी की वजह से ही आपको चक्कर आ रही है, आपको डॉक्टर ने या फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया है, तो ऐसी कंडीशन के लिए
आपको मैं कुछ सेल्फ एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूं, जिन्हें आप घर पे खुद से करके अपनी चक्कर आने की जो कंडीशन है, जो चक्कर आने की प्रॉब्लम है, जो डिजीनेस की प्रॉब्लम है, जो वर्टाइगो की प्रॉब्लम है बीपीपीबी की वजह से, उसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है ब्रैन डैरफ एक्सरसाइज। इन्हें आप अपने घर पे खुद से करके अपनी जो चक्कर आने की प्रॉब्लम है, जो बीपीपीबी की वजह से चक्कर आ रही है, जो डिजीनेस आ रही है देखने को मिल रही है, उसको काफी ज्यादा हद तक आप ठीक कर सकते हो। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें बेड पे बैठ जाना है। बैठ के पहले हमें डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग इसलिए करनी है क्योंकि इस कंडीशन में जो पेशेंट है वो घबराहट की वजह से सैलो ब्रीदिंग करते हैं, मतलब शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी छोड़ते हैं। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए, जो घबराहट है उसको कम करने के लिए और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमें डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करने के लिए पहले नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और मुंह से धीरे धीरे छोड़नी है। जब हमारी माइंड रिलैक्स हो जाए तो अभी हमें अपने हेड को 45 डिग्री एंगल पे रखना है। 45 डिग्री एंगल पे हमने लेफ्ट साइड की तरफ 45 डिग्री एंगल पे अपने हेड को रख लिया है। और जब हमने लेफ्ट की साइड अपने हेड को मूव किया है तो अभी हमें इसे करने के लिए राइट की साइड करवट लेके लेट जाना है। करवट लेके लेट जाना है। करवट लेके हम लेट गए और जो हमारी हेड की पोजीशन होगी वो सेम होगी, 45 डिग्री एंगल पे ही रहेगी। 45 डिग्री एंगल पे रखते हुए इस कंडीशन में हो सकता है कि आपको चक्कर आए, तो इस पोजीशन को आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करना है। और जब धीरे धीरे जब आपकी जो चक्कर आने की प्रॉब्लम कम होने लगे या खत्म हो जाए तो आप, और इस पोजीशन में आने के बाद हमें लंबी गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग करते रहनी है। नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है मुंह से, ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स रहे, माइंड रिलैक्स रहे। तो ऐसे करते हुए जब हमें 30 सेकंड से 1 मिनट हो जाए और हमें चक्कर आने की प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो हमें फिर से 45 डिग्री एंगल पे नेक को रखते हुए, हेड को रखते हुए हमें फिर बैठ जाना है। फिर बैठ जाने के बाद हमें डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। इससे भी हमें लेट के उठने के बाद भी कई बार चक्कर आता है, कई बार चक्कर की प्रॉब्लम आती है, तो हमें इस पोजीशन को भी 30 सेकंड से 45 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। इसी पोजीशन में हमें बैठना है और डीप ब्रीदिंग करते रहनी है। ऐसे डीप ब्रीदिंग करने के बाद जब आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो हमें अपने हेड की पोजीशन को चेंज करनी है। लेफ्ट से राइट की तरफ 45 डिग्री एंगल पे रखते हुए अपने हेड को 45 डिग्री एंगल पे रख लिया है। अभी जब हमने अपने हेड को राइट की साइड 45 डिग्री एंगल पे रखा है तो अभी हमें लेफ्ट की तरफ लेटना है। लेफ्ट की तरफ लेटना है, जबकि हमारी जो नेक की पोजीशन, जो हेड की पोजीशन होगी वो राइट की तरफ होगी 45 डिग्री एंगल पे, सीलिंग को देखते हुए, मतलब जो हमारी छत है उसको देखते हुए रहना होगा। और हमें लेफ्ट की साइड लेट जाना है, करवट लेते हुए हमें लेट जाना है। और जो हमारी हेड की पोजीशन है वो 45 डिग्री एंगल पे ही होंगी। और इस कंडीशन में आपको हो सकता है कि चक्कर आए, और कई बार चक्कर आती हैं, तो इसे हमें इस पोजीशन को भी 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करना है। और जब हमें धीरे धीरे चक्कर आने की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, जो चक्कर जो आ रहा है वो कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो हमें, और जब हम इस पोजीशन को, जब हम लेट रहे तो इस पोजीशन में भी हमें डीप ब्रीदिंग करते रहनी है। लंबी गहरी नाक से सांस लेनी है और मुंह से धीरे धीरे छोड़नी है, ताकि हमारी माइंड जो है रिलैक्स रहे और हमें घबराहट ना हो। जब हमें चक्कर आने की प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो अभी हमें सेम 45 डिग्री एंगल पे रखते हुए हमें बैठ जाना है। जब बैठने के बाद अपने नेक की, अपने हेड की पोजीशन को नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हैं, सामने की तरफ रख सकते हैं। और ऐसे ही फिर हम बैठने के बाद हमें डीप ब्रीदिंग करते रहनी है और 30 से 45 सेकंड तक हमें इस पोजीशन को होल्ड करना है। और इस एक्सरसाइज को हमें 5 से 10 बार रिपीट करने हैं, 5 से 10 बार दोहराने हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज। इसे हम इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम लेट के उठ रहे हैं या फिर हम अपने हेड की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारी चक्कर आती है और हमें चक्कर आने की वजह से विजुअल डिस्टर्बेंस आ जाती है और हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम गिर जाएंगे और फॉल होने के चांसेस होते हैं जब बैठ के भी उठते हैं। तो इस कंडीशन को हमें इम्प्रूव करने के लिए, अपनी जो बैलेंस की प्रॉब्लम जो आ रही है, जो आपको कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ रही है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज करेंगे। इसे करने के लिए हमें एक पेन की जरूरत होगी। अब हमें पेन को मूव करना है, और जब हम पेन को मूव कर रहे हैं तो जो हमारी आंखें होंगी वो पेन को देखती रहेंगी, जो हमारी आईज होंगी पेन पे होंगी, और हमें जिधर जिधर पेन जाएगी उधर उधर नेक को मूव करते हुए और हमारी जो आंख है पेन को देखते हुए
नेक की भी मूवमेंट होगी। इस एक्सरसाइज को भी हमें 15 से 20 बार रिपीट करने हैं। हमारी जो आंखें होंगी वो पेन पे होंगी और नेक की जिधर जिधर पेन मूव करेगा उधर उधर नेक की मूवमेंट करते हुए हमें पेन को मूव करना है। इस एक्सरसाइज को 15 से 20 बार करने के बाद हम अप एंड डाउन वाली एक्सरसाइज करेंगे। इसी एक्सरसाइज को हमें एक्सटेंशन और फ्लेक्शन वाली एक्सरसाइज करेंगे पेन के साथ ही। ये भी हमारी कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज है, बैलेंस, जिससे हमारी बैलेंस भी इंप्रूव होगी। तो इसे करने के लिए हमें अपने पेन को सामने रख लेना है और फिर नीचे की तरफ पेन को ले जाना है और आंखें जो होंगी पेन को देखती रहेंगी और हमारी नेक की भी मूवमेंट होगी। ऊपर ले जाना है तो नेक भी हमारी ऊपर आएंगी, फिर नीचे आना है तो नेक भी हमारी नीचे आएंगी। इस तरह हमें इस एक्सरसाइज को 15 से 20 बार रिपीट कर लेना है। इस एक्सरसाइज को करने के बाद हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, वो भी हमारी कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज ही है। तो इसे करने के लिए अभी हमें क्या करना है कि पेन को हमें सामने रख देना है, पेन को अपने आंखों के सामने रखना है और अभी हमें पेन को मूव नहीं करना है। हमें अब नेक को मूव करना है, हेड को मूव करना है और जो हेड को मूव करते हुए हमारी जो आंखें होंगी वो इस पेन के ऊपर होंगी, पेन को देखती रहेंगी। जैसे हमने राइट की तरफ नेक को मूव किया लेकिन जो हमारी आंखें हैं वो पेन को देख रही है। फिर इसी तरह हमें नेक को मूव करना है लेफ्ट की तरफ और जो हमारी आंखें होंगी वो पेन को देखती रहेंगी। इसी तरह इस एक्सरसाइज को भी हमें 15 से 20 बार रिपीट कर लेना है। और इस एक्सरसाइज को अगर दिन में 2 बार कर सको आप तो और भी बेहतर है, ताकि अच्छी रिजल्ट आएगी और आपको जो चक्कर आने की प्रॉब्लम है और जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की जो प्रॉब्लम आ रही है उससे आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। करने के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, वो भी हमारी कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज ही है। इस एक्सरसाइज का नाम है टिप ऑफ फिंगर टू टिप ऑफ नोज। और इसे करने के लिए हमें अब क्या करना है कि टिप ऑफ नोज पे टच करना है, फिर टिप ऑफ फिंगर पे टच करना है। इसी एक्सरसाइज को हमें 10 बार रिपीट करना है। जो ये आसानी से होने लग जाए कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज, तो अभी हमें क्या करना है कि अभी जो पहला हाथ है जिसे हमने सामने रखा हुआ है उसको मूव करेंगे, उसकी प्लेसमेंट चेंज करेंगे। जो हमने सामने रखा हुआ है उसको साइड में और ऊपर नीचे मूव करते हुए इस एक्सरसाइज को करेंगे। अभी हमने दूसरे हाथ को मूव किया और टिप ऑफ फिंगर टू टिप ऑफ नोज किया सेम। और इन दोनों एक्सरसाइज को दूसरे हाथ से भी करनी है। पहले सामने रख के टिप ऑफ नोज टू टिप ऑफ फिंगर करना है। जब ये एक्सरसाइज इजीली होने लग जाए तो इसकी प्लेसमेंट चेंज करनी है और तब इस एक्सरसाइज को करनी है। और जब ये भी एक्सरसाइज जो प्लेसमेंट चेंज करने वाली भी एक्सरसाइज इजीली होने लग जाए तो अभी हमें इसी एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन एक्सरसाइज करना है। अब हमें आंख बंद करके इस एक्सरसाइज को करनी है ताकि हमें अच्छे से जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो डेवलप हो सके। तो अभी हमने आंख को बंद कर लिया है और फिंगर को सामने रखा है और टच किया टिप ऑफ फिंगर टू टिप ऑफ नोज। और अभी हमें प्लेसमेंट भी चेंज करके इस एक्सरसाइज को करेंगे और इस एक्सरसाइज को भी हम 15 से 20 बार रिपीट करेंगे। दोनों हाथों से 15 से 20 बार इन तीनों एक्सरसाइज को रिपीट करना है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी जो वर्टाइगो की प्रॉब्लम है, चक्कर आने की प्रॉब्लम है बीपीपीवी की वजह से, उसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार रही होगी, उसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा सहयोगी रही होगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।